हमने इसको रूफ फेस्ट आज यहाँ पे शुरू हो रहा है। इसकी अभी हमने कोई 15-20 दुकानें को देखा है। सबसे बढ़िया चीज़ ये देखने को मिलती है कि हमारे देश के अंदर छोटी छोटी जो चीज़ें बनती हैं, हाथ से बनती हैं, और कोई कहीं के पे बनारस की खासियत है, कोई भागलपुर की खासियत है, कोई गुजरात की खासियत है, कोई कश्मीर की खासियत है, और एक चीज़ दूसरे से भिन्न है। और ख़ास तौर के ऊपर जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने वोकल फॉर लोकल जो ये एक नारा दिया, उसके बाद से जो हस्तकरघा कार्य उसको बहुत जो है लोगों की तरफ से उसको प्रमोशन मिली है। और मैं मानता हूँ कि ये जो रूफ फेस्टिवल यहाँ चंडीगढ़ में लगा है, इस तरीके के फेस्टिवल सारे देश में लगने चाहिए, ताकि ये जो हाथ से काम करने वालों का जो प्रोडक्ट है उसको डिस्प्ले करने की ऐसी जगह मिलती है, और शहर के लोगों को भी पता लगता है कि हमारे देश में कितनी तरह की चीज़ें बन रही हैं और हाथ से बन रही हैं, अलग अलग एरिया से बन रही हैं। मैं जहां अपने प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, वहां पे इस फेस्टिवल को लाने के लिए मैं हमारे सहयोगी सुनील जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने चंडीगढ़ में यहां पर ऐसा फेस्टिवल लगाया। वो भी एक जो है वोकल फॉर लोकल हो रहा है। आजकल तो लोकल का ही जो है वो बोलबाला है, सब लोग लोकल की ही डिमांड कर रहे हैं। फेस्टिवल नामक जो हमारा फेस्टिवल है, ये आज शाम को शुरू होगा और इसका उद्घाटन शाम को होगा, और आज से लेकर ये 10 तारीख तक चलेगा। और इसका करने का मकसद यही है कि हमारे जो डाइंग आर्ट फॉर्म्स हैं, जो हस्त शिल्पकला है, जो हमारे कलाकार लोक संस्कृति से जुड़े हुए हैं, उनको एक मंच प्रदान करें। और जो आज की जनरेशन है वो तो मोबाइल पे सब कुछ देख लेती है, ये चीज़ें जो है शायद जो है हमारे से पीछे छूट रही है। हमारी कोशिश रहेगी कि ये आए, देखें। यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट की वर्कशॉप भी है। तो होता ये है कि जब आप अपने हाथ से अगर कुछ चीज़ बनाते हैं तो उसकी एक अलग इम्पोर्टेंस होती है, और अगर वही चीज़ आपको बनी बनाई मिल जाए, टूट जाए, तो आपको उसका कोई दुख नहीं होता है। वो चीज़ें जो है वो हम चाह रहे हैं कि बच्चों के अंदर जो लोग पुराने अपने दिन याद करें कि हम लोग कैसे पहले चीज़ें बनाया करते थे, कैसे डेकोरेशन पीस बनते, उन सब चीज़ों को लेकर आए। प्लस साथ ही साथ में हमारा उद्देश्य ये है कि हाथ के कलाकार को रोज़गार मिले, और जो हमारे स्थानीय लोक कलाकार हैं उनको भी कुछ पहचान मिले। उसका मेन मकसद ये है कि वो लोग जब यहाँ पे 10 दिन इनके साथ रहते हैं तो इनका आपस में थोड़ा बातचीत होती है, थोड़ा इनका आपस में एक दूसरे के क्राफ्ट के बारे में नॉलेज होती है, और इसका फ़ायदा ये होता है कि ये लोग इनको बोलते हैं कि फलानी जगह बहुत बड़ी एग्जीबिशन होती है, आप वहाँ क्या पार्टिसिपेट करें, और ये लोग भी यहाँ से इनसे चीज़ें फोटोग्राफ्स या कुछ लेके जाते हैं। तो ये लोग कोशिश करते हैं कि आप हमारे देश में आइए। तो ये इंटर एक्सचेंज ऑफ आर्ट्स भी है, चंडीगढ़ में पहला है जी। और हम लोग इससे पहले जहाँ किए हैं, धर्मशाला किए हैं, वहाँ का बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स था। देहरादून होता है, वहाँ का बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स होता है। तो ऐसा नहीं है, हम इसी पैटर्न को लेके चले हैं। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि अभी तक हमने इस साल तो अभी प्राइवेट स्पॉन्सर्स को ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन कोई आया नहीं। उसका रीज़न यही होता है कि जब तक आप कुछ करके नहीं दिखाते हैं तो लोगों को समझ नहीं आता। और बेसिकली आज की तारीख में आप सीरियस नहीं माने तो इस टाइप के फेस्टिवल्स के ऊपर जो आपके फैशन शो या जो आजकल जो क्लब के दूसरे वाले शो हैं, बहुत हावी है। हस्तशिल्पी नहीं, लोग कलाएँ हैं, लोग कलाकार हैं, सूफी सिंगर्स हैं हमारे, उन सबको लेके आए आगे। बहुत अच्छा सर। तो ये बोलूँगा कि आप लोग आइए,
हमारा हौसला बढ़ाइए, क्योंकि आपके आने से ही हमारा हौसला बढ़ेगा। और यहाँ के जो कलाकार हैं, आप देखिए कि किस तरह की अपनी कारीगरी प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ पे मैं तो ये बोल सकता हूँ कि इंटरनेशनल शिल्प गुरु हैं। हमारे वो आके यहाँ पे आपका लाख चूड़ी का डेमो कर रहे हैं। और उसके अलावा एक हमारा उत्तराखंड से पांडे हैं, वो भी इंटरनेशनल डेमोज करने जाते हैं। तो इस ढंग से मधुबनी वाला है, जिसके मदर फादर दोनों को इस साल पद्मश्री में मिला है, तो वो भी कल आ जाएगा यहाँ पे। तो ऐसे काफ़ी सारे हैं। हमारे यहाँ आगरा से है, तीसरी जनरेशन है नेशनल अवार्ड इन ग्लास, तो यहीं पे ग्लास की मोल्डिंग करके वो सामान बना के देगा आपको। तो ऐसी काफ़ी कलाएँ आ रखी हैं इसमें। और विदेशी जो आ रखा आप देखिए, इसमें बांग्लादेश का है कपड़ा है, आपका ईरान और अफ़गानिस्तान का कारपेट है, अफ़गानिस्तान का ड्राई फ्रूट है, थाईलैंड है, और ट्यूनीशिया वालों का कल तक वेट करेंगे। अगर आ जाते हैं तो अच्छी बात है। ट्यूनीशिया और नेपाल 2 मिस हो गए हमारे, बाकी उम्मीद है कि शायद वो लोग